हेलो एनीमे फैंस। तो गाइस, मैंने रिसेंटली एक एनीमे को ट्राई किया और मुझे पता नहीं था कि ये एनीमे इतना अच्छा होगा या फिर ऐसा कुछ। तो ये एक रिवेंज के ऊपर एनीमे था, तो मैंने सोचा कि यार इसको ट्राई करके देखता हूँ। तो जब मैंने इस एनीमे को ट्राई किया, और भाई कहते हैं ना कि मतलब ऐसे ही ट्राई किया एक एपिसोड देखने के लिए, लेकिन मैंने पूरा ही एनीमे देख डाला एक ही नाइट में। अगर इसके जेनर के ऊपर मैं बात करूँ तो ये एक रिवेंज फैंटेसी एनीमे है जिसमें एक ओवरपावर्ड एमसी होगा। एंड देन अगर मैं अब इसके स्टोरी के बारे में बात करूँ तो अगर तुम्हें स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है और तुम इसको डायरेक्ट देखना चाहते हो तो सीधे तुम माय ओपिनियन पार्ट में जा सकते हो और उसको ज़रूर सुनना है माय ओपिनियन को। तो अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो एमसी होगा उसका नाम होगा लाइट, और वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। और ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज है, जैसे कि डार्क एल्फ देख लो, एल्फ हो गया या फिर बीस्ट मैन हो सकता है। और ये लोग जो है वो काइंड ऑफ ह्यूमंस के ऊपर डोमिनेट करते हैं। मतलब ह्यूमन जो होता है यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्लेव टाइप होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के पास ऐसा कुछ पावर नहीं है, स्पेशल मैजिक पावर या फिर लेवल्स कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर स्लेव की तरफ रहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिस्टम की, तो यहाँ पर लेवल सिस्टम है और सबके जो लेवल्स हो गए उस हिसाब से वहाँ पर पावर्स है सबके पास। तो जो लाइट होता है वो एक 15 लेवल का नॉर्मल बंदा होता है जिसके पास पावर है गाचा स्किल का। अब गाचा स्किल क्या है मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ। तो जो लाइट होता है वो एक गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन कोई पार्टी उसको लेता नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल से ह्यूमन होता है। और एफ रैंक में वो आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और मेहनत करके जो मनी है वो यहाँ पर अर्न करता है। लेकिन मनी अर्न करने के बाद यहाँ पर सडनली होता है कि एक जो विस्ट फोक होता है वो सडनली उसका जो मनी है वो स्नैच करके ले जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सडनली एक पार्टी आता है और उस पार्टी में एक एल्फ होती है, उसका नाम है शासा। तो वो जाएगा यार ये लड़की, मतलब इस एल्फ को अगर मैं चाहूँ ना मैं खुद इसको मार के आऊँ। तो ये यहाँ पर आती है और इसको सिंपैथाइज करती है और ऐसा दिखाती है कि वो उसको हेल्प करना चाहती है, और इसीलिए वो अपने पार्टी में भी उसको ज्वाइन कर लेता है। और वो कहता है कि उसके पार्टी में सभी स्पीशीज़ के लोग रहते हैं, इसीलिए वो इसको ज्वाइन करे और ये लोग एडवेंचर करेंगे और वहाँ पर जाके जो मनी होगा वो भी ये लोग अपने आप में स्प्लिट कर लेते हैं। ये लाइट को वो लोग बताते हैं और टीम में ले भी लेता है। लेकिन इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इसको तुम्हें एनीमे में ही देखना पड़ेगा। तो वो मास्टरमाइंड इन सबको कंट्रोल करता है। और जो लाइट है उसके पास जो गाचा स्किल है, अब गाचा स्किल क्या है, इस स्किल के थ्रू वो किसी भी कार्ड को समन कर सकता है और उस कार्ड में जो पावर है उसको वो यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर रेयर कार्ड है, अल्ट्रा रेयर कार्ड है, नॉर्मल कार्ड है, कॉमन कार्ड है, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो इन सब कार्ड में से उसको जब वो सरफेस में या फिर यानी कि नॉर्मल जो सरफेस है वहाँ पर जब वो होता है तो वो जब कार्ड में से कुछ आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन लेवल के होते हैं, मतलब वो किसी काम के नहीं होते। तो इसीलिए जो उसकी पार्टी है वो सभी मिलके उसको बिट्रे करते हैं और बिट्रे करने के बाद उसको मारने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, जो शासा है वो उसको पहले तो ऐसा दिखाती है कि वो उसको लाइक करती है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन भाई ये लोग, और यहाँ पर एक विस्ट फोक होता है जिसका नाम होता है गैरू, तो ये सब मिलके उसको मारने की कोशिश करते हैं। उसको बहुत ज़्यादा चोट भी आती है, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से सर्वाइव कर जाता है। और सर्वाइव करने के बाद टेलीपोर्टेशन के थ्रू वो एबिस के जो सेंटर है वहाँ पर चला जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद मॉन्स्टर्स पे अटैक करते हैं। तब वो सडनली अपना जो कार्ड है वो कार्ड को यूज़ करता है और वहाँ पर लकीली एक बहुत ही अल्ट्रा रेयर कार्ड आ जाता है जो कि लेवल 9999 का है, और वो उसका नाम है मे, जो कि एक्चुअली मेड टाइप कैरेक्टर है। वो उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड ये जो मे होती है क्योंकि वो कार्ड के थ्रू आती है इसीलिए लाइट के वो बहुत ज़्यादा लॉयल होती है। तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के बाद वो लोग, अब जो हमारा लाइट होता है वो रिवेंज में आता है क्योंकि भाई वो काइंड ऑफ पिस्ड अप हो जाता है, और 3 साल बाद वो अपना जो फुल फोर्स है वो डेवलप करता है और वहाँ पर वो अपना किंगडम बना लेता है। और किंगडम में वो वन ऑफ द टॉप टियर में आता है क्योंकि वो हर डे प्रैक्टिस करके अपने आप को लेवल 9999 में ले आता है। और उसके पास बहुत सारे लॉयल सोल्जर्स जैसे कि जैक या फिर एली या फिर नाजुना, इन सब को लेके, और मैं तो यहाँ पर होता ही है, इन सब को लेके वो अपना आर्मी क्रिएट करता है और उस आर्मी के साथ वो चाहता है कि रिवेंज ले, और रिवेंज में वो जो सरफेस वर्ल्ड है उसके साथ बैटल करना चाहता है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है
कि वो जब बैटल करने जाएगा तो उसको जो एनिमी होगा उसके पावर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए तब वो हमारे सरफेस में नॉर्मली आता है और यहाँ पर आने के बाद वो जज करना चाहता है कि किसके पास कैसा पावर है, जैसे कि हेल्प या फिर डार्क हेल्प। तो इन सब के लिए वो सरफेस में घूमता है और यहाँ पर जो गायडू होता है उसके ऊपर वो रिवेंज लेता है। रिवेंज के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उसको तुम्हें एनिमे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो तुम्हारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर जो साशा होता है उसके ऊपर भी वो रिवेंज लेगा। अब वो कैसे लेगा उसके लिए तो तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सबको मिला के ये वन ऑफ द बेस्ट 2025 का रिवेंज एनिमे तुम कह सकते हो। अब अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पर जो रिवेंज है वो सेटिस्फाइंग है। जैसा रिवेंज तुम्हें चाहिए, तुम्हें जो तुम्हारी एनिमी है उसके ऊपर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, यहाँ पर पनिशमेंट मिलता है। उसको तुम्हें तड़पते हुए देखना है, तड़पते हुए तुम्हें यहाँ पर दिखाया जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ तो कैरेक्टर्स वेल डिज़ाइंड है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, क्योंकि नाजुना, मे, एली, ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा लॉयल है भाई हमारे जो लाइट है उसके ऊपर। और यहाँ पर कॉमेडी है, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम सीरियसली, जैसे कि रैग्ना क्रिंसन या फिर ऐसे एनिमेस को देख लो, ये सब बहुत ज़्यादा सीरियस एनिमेस है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉमेडी है, तुम्हें मज़ा आएगा क्योंकि टेंशन यहाँ पर लिमिटेड है। और अगर मैं बोलूँ तो इन सब एनिमेस जो होता है फैंटेसी एनिमेस में, यहाँ पर यार जो हिरम टाइप चीज़ें होती है या फिर तुम समझ सकते हो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। ये इची फिची साइड में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन सब के लिए ये सब सेफ एनिमे है थोड़ा सा। और अगर मैं एनिमेशन क्वालिटी के बारे में बात करूँ, भाई टॉप नॉच एनिमेशन क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडियो है वो वही स्टूडियो है जिन्होंने ट्राई टू पिक ए गर्ल इन डंजन, जो एनिमे को जिसने डिज़ाइन किया है उसी स्टूडियो ने यहाँ पर काम किया है। आप समझ सकते हो कि वो उसका एनिमेशन क्वालिटी कितना अच्छा है। और यहाँ पर अगर मैं स्पेशली कहूँ जो फाइट सीन्स है, मैंने कहा था क्योटो हेल्प के साथ जो फाइट सीन्स है, या फिर अगर तुम लोग यहाँ पर देखो कि साशा के जो टीम हो गए उन सब के साथ जो फाइट सीन्स यहाँ पर होगा, ये सब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। और अगर मैं कहूँ इसमें ब्रूटलिटी है, लेकिन अगर तुम लोग देखो तो किंगडम ऑफ रूइंस इस टाइप एनिमेज में जितना ज़्यादा ब्रूटलिटी है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई तुम अगर जो शील्ड हीरो एनिमे है उससे अगर कंपेयर करो तो आसपास के लेवल का यहाँ पर जो ब्रूटलिटी है उसको तुम लोग यहाँ पर मान सकते हो। और भाई मैं सच में कहता हूँ कि इस एनिमे को एक बार तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। और वीडियो अगर तुमने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर देना।